गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है और कल से जो है वो ग्लेटर बैच 1 की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो मेरी एक एक बच्चे से मेरी जो है मेरे ही केबिन में बात हुई। सब बच्चे आए, वन बाई वन में सबसे मिला, बात किया मैंने। और मैंने बच्चों से एक ही चीज़ पूछी। मैंने कहा देखो बेटा, तुमको है ना, तुम अपने घर से दूर होना तो तुमको अपने घर जैसा अच्छा खाना, माँ के हाथ के जैसा अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तुमको अपने घर जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा। नींद भी तुमको जैसे घर में बड़ी सुकून की आया करती थी वो बाहर नहीं मिलेगी। हॉस्टल में भी थोड़ी बहुत असुविधाएं रहेंगी, ठीक है। दोस्त भी तुमको बहुत अच्छे एकदम से नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो ये छोटी लड़ाइयाँ तुमको लड़नी पड़ेंगी। क्या तुम तैयार हो उन छोटी लड़ाइयों को लड़ने के लिए? यदि तुम इन छोटी लड़ाइयों को लड़ सकते हो तो तुम बड़ी बैटल के लिए तैयार हो। तो क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो होम सिकनेस का होम, मतलब घर की याद आती है, अच्छा नहीं लगता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता, बाहर नया शहर है, एक अनजाना सा डर लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो बेटा, छोटे छोटे जो है वो वॉर तो आपको जीतने पड़ेंगे अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से। आपको छोटे छोटे वॉर आपको जीतने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप बड़ी मंजिल तक आप पहुंच सकते हो। तो मैंने अपने ग्लेटर बैच 1 के बच्चों से यही बोला। मैंने कहा कि बेटा जो है आपको जो है वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ेगा 10 महीने की एक लंबी लड़ाई के लिए, एक कमांडो ट्रेनिंग के लिए। यही बात मैं बोलता हूँ टारगेट बैच के बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बात यही बोलता हूँ मैं कि देखो बेटा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यदि आप जो है वो आत्म अनुशासित रह सकते हैं तो कहीं से भी कोई भी मंजिल को आप पा सकते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम एक बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने कुछ ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना तो कंटेंट आपको वही मिलेगा जो ऑफलाइन का कंटेंट है। कुछ नया नहीं है, ऑफलाइन में जो कंटेंट है वही ऑनलाइन का कंटेंट है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो ऑनलाइन में बहुत ज़रूरी है। कि आप टारगेट बेचे पढ़ रहे हैं या फोकस बेचे पढ़ रहे हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको जो है अपना एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बढ़िया जो है वो तैयार होइए उठकर, और उसके बाद आप पढ़ने का टाइम डिसाइड कीजिए। मुझे सुबह 6 से लेके क्लास अटेंड करनी है 12 बजे तक, ठीक है, या 8 से 2 बजे तक। रोज़ उतने बजे क्लास अटेंड कीजिए, रोज़ उतने बजे। सबको परिवार में बता दीजिए कि कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। कोई किसी को कि फूफा जी को रेलवे स्टेशन लेने जाना है, फलाजा व्यक्ति को बस स्टैंड लेने जाना है, कोई काम नहीं। क्लास है मेरी, जैसे अपन होता है ना किसी ऑफलाइन क्लास से पढ़ते हैं तो एक टाइम पहुंच जाते हैं, एंट्री टाइम होता है, एग्जिट टाइम होता है। वैसे ही आपको ऑनलाइन के अंदर करना है कि आपको करना है क्या है कि आप जो है वो एक टाइम टेबल डिसाइड कीजिए और उतने घंटे, 6 घंटे क्लास होती है, 6 घंटे आपको कमरे में बंद होकर पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 4 से 5 घंटा, आपको 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब आप झोंक दोगे ना और डिसिप्लिन में रहोगे आप। जैसे मेरा एक कमांडो है जो एम्स भोपाल के अंदर है, विवेक दुबे, बहुत बढ़िया स्कोर किया था उन्होंने, शायद 695 नंबर थे उसके, उससे जब उसने एग्ज़ाम दिया था। और दूसरा है मृदुल अग्रवाल, उसके 700 नंबर थे। तो इन बच्चों ने क्या किया, वो एम्स जम्मू के अंदर है, उसने बाई चॉइस एम्स जम्मू चुना है क्योंकि जम्मू का ही रहने वाला है वो। तो इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने अपना घर का में का एक कमरे को उन्होंने जो है आइसोलेट किया। उस कमरे में उन्होंने पूरा क्लासरूम जैसा अरेंजमेंट किया, पूरी बुक्स रखी बाकायदा स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिस पे भी देखते होंगे ये वीडियो। उन्होंने जो है बाकायदा टाइम टेबल डिसाइड किया कि फिजिक्स की क्लास इतने बजे से, केमिस्ट्री की इतने बजे से, बायो की इतने बजे से क्लास है, ठीक है ना। तो इन्होंने उसको फॉलो किया, लगातार इन्होंने उसको फॉलो किया और ये पूरे साल फॉलो किया। क्लास खत्म होने के बाद डीपीएस लगाया, डेली मॉक टेस्ट लगाया, वीकली टेस्ट लगाया। टेस्ट में जो गलतियां होती थी उनको इन्होंने अलग कॉपी में नोट किया और उसको बार बार रिवाइज किया। यही बात अभी जो 2024 का जो फैलिसन सेरेमनी हुआ तो उसमें अलविया इरशद जो है इरशद जो है वो एक कमांडो हमारी हैं, वो मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने भी बताया कि मैंने भी सर यही किया था कि जो गलतियाँ थी उनको एक अलग रजिस्टर में मैंने नोट डाउन किया ताकि मैं दोबारा वो गलती ना करूँ। सिली मिस्टेक को ठीक करना सबसे कठिन काम होता है क्योंकि वहाँ पर वो बार बार होती है, सिली मिस्टेक बार बार होती है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको, यदि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में चूंकि क्या होता है कि चूंकि एक डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको, स्पेशली इन बायोमेंटर्स में तो प्रोवाइड किया गया है ये। मतलब अब कई बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर आप हमको थोड़ा बताएं कि ग्लेटर बैच 1 के बच्चों का शेड्यूल क्या होगा। सुबह 8 बजे क्लास के लिए आएंगे, 8:15 से सर क्लास शुरू होगी उनकी, और 2:15 बजे, 2:15 पे या 2 बजे उनकी, 2:30 बजे, 2 बजे, 2:15, 2:30 पे उनकी क्लास खत्म होगी। उसके बाद में उनको आधे घंटे टाइम मिलेगा लंच करने के लिए। उसके बाद फिर जो है वो सेल्फ स्टडी करेंगे 2:30 बजे से लेके जो है वो 7:30, 8:30 बजे तक, ठीक है ना।
दे हैव टू स्टडी देयर, उनको सेंटर के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ठीक है। उनको सिर्फ गर्ल्स के लिए है कि थोड़ा सा 1 घंटे पहले उनको रिलीज़ कर देंगे, बॉयज़ को 1 घंटे और रुकना पड़ेगा। यदि लड़कियों का हॉस्टल बिल्कुल आस पास है तो वो भी रुक सकती है। तो पॉइंट ये कि हमारा फोकस इस बात में है कि क्लास करने के बाद आप 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करें आप, ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ कमांड सेंटर के अंदर है कि भाई आपको अपने हॉस्टल जाके या रूम जाकर सिर्फ सोना है, आपको सोना है, खाना खाना है और सोना है आपको। फिर सुबह तैयार होकर फिर से कमांड सेंटर जाना है। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक आपको 12 घंटे कमांड सेंटर में ही गुजारने हैं। फैकल्टीज़ रहेंगे डाउट के लिए, सब के लिए, तो पूरी फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई। और इसलिए बहुत सारे मल्टीपल बैचेस को लॉन्च नहीं किया गया इसमें। तो मेरा मानना ये है कि जब अपन क्लासेस कर चुके होते हैं ना, उसके बाद यदि हम सेल्फ उस चीज़ को रिवाइज ना करें, सेल्फ स्टडी ना करें, तो हम चीज़ों को लूज़ करने लगते हैं। तो हमको एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। वो देखो, पहला इंस्टीट्यूट है, एक पेरेंट ने मुझसे आके कहा कि सर ये आपका कमांड सेंटर पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें कोई भी बच्चे का फ़ोटो आपने बाहर नहीं लगा रखा, आपने, है ना, कुछ भी आपने ऐसा डिस्प्ले बाहर नहीं कर रखा है, क्या आपके पास रिजल्ट नहीं है? मैंने कहा देखो, आप ऑनलाइन जाके देखो, आप गूगल कर देखो, आप बायोमेंटस के पास प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स हैं। और लेकिन हमारा ये मानना है कि जो बच्चा अचीव करता है ना, वो बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसने इसलिए अचीव किया उसने, तो वी कैन सेलिब्रेट द सक्सेस टुगेदर, ठीक है। लेकिन मैं एक फ़ोटो दिखा के, एक रैंक वाले का फ़ोटो दिखा के 10 बच्चों को ल्यूर करके अंदर ले आऊँ और उनमें से एक बच्चे पे फोकस करूँ, बाकी सबको अवॉइड कर दूँ, तो ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि बायोमेंटस कोई साधारण कोचिंग क्लास नहीं है, कमांड सेंटर है। कई बच्चे आजकल बोल रहे हैं सर आप मॉर्निंग मोटिवेशन में अक्सर क्लासेस की बात करते हैं, क्योंकि अभी चल वही रहा है ज़िंदगी में मेरी। कई लोग कहते हैं सर आजकल मॉर्निंग मोटिवेशन में अपने कहानियाँ सुनाना कम कर दी है, आप बहुत सारी स्टोरीज़ नहीं सुनाते हैं। तो क्योंकि कारण ये है कि मेरी ज़िंदगी में वही चल रहा है इस समय ना, मतलब पिछले 1 महीने से जब से भोपाल आया ना, तब से जो है लगातार उसी काम में बिधे हुए हैं। मेरे को बहुत सारी चीज़ों के अनुभव हुए। जैसे आपको एक लर्निंग बताऊं लाइफ की मैं, कि आप कुछ भी काम आप कर रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में आपको जो है जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन इज़ द की। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया, मेरा बिजली का काम किया, जैसे किसी आदमी ने, किसी एक आर्किटेक्ट है, उसने मेरा काम किया, है ना, और बहुत ख़राब काम किया, जिस काम को मैंने बीच में मैंने उसको जो है वो ओवरटेक किया इंटीरियर के काम को, और फिर मैंने खुद काम कराया सामने कि ये करो ये करो ये करो ये करो के। तो 1 महीना तो हम लोग बहुत ज़्यादा लगे रहे। या क्या होता है कि मैं एक बात गौर करता हूँ कि कोई भी व्यवसाय यदि कोई व्यक्ति करता है ना, तो उसको वैल्यू देना चाहिए कस्टमर को, यानी कोई भी कस्टमर क्यों दाम चुकाता है, जब उसको वैल्यू फॉर मनी लगती है कि जो पैसा उसने दिया है उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, और वो वैल्यूबल है या नहीं। यदि वैल्यू नहीं मिलेगी उसको, तो वो कभी आपका सम्मान नहीं करेगा। भोपाल में मैंने एक बात गौर की है कि चाहे वो हम जनरल, या तो मैं हो सकता है मैं गलत लोगों के क्रॉस आया हूँ मैं, तो मैंने एक बात की कि वन टाइम कस्टमर में इनका यकीन है कि एक बार एक आदमी आ गया बात खत्म हो गई। जबकि मुंबई में मैंने क्या किया, मैं दोनों जगह रहा हूँ। मुंबई में व्यक्ति का जो है वो की सोच है कि रिपीट कस्टमर होना चाहिए, मतलब एक बार एक आदमी आ गया तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मुंबई के जो व्यवसायी हैं वो वैसे काम करते हैं कि आप एक बार उनके पास चले गए, आपने कुछ लिया है, तो वो अगली बार भी आप जाओगे, उसके बाद वो आपसे वैसा रेपो बना लेंगे। भोपाल के लोग क्या करते हैं कि एक बार आपने किया ना, तो अगली बार सोचेंगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इसको एक बार में जितना लेना हो उतना ले लो उससे। तो ये बड़ी अप्रोच का फ़र्क है। और ये मैंने एक आदमी में नहीं देखा, मैंने ये लाइट वाले के साथ देखा, मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क वाले के साथ देखा, मैंने इंटीरियर वाले के साथ देखा, मैंने आर्किटेक्ट के साथ देखा, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ देखा, मैंने ये भोपाल का, क्योंकि मेरे पास तो ऑफिस मुंबई के अंदर भी है। मुंबई में मैंने ये इसका शेयर अपोजिट देखा। मुंबई में आदमी बोलता भाई हम काम बढ़िया करके देंगे, ये इसका दाम है और काम में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो ये जो फ़र्क है ना, ये जो फ़र्क है ना, शहर की, मुझे लगता है आबो हवा का ही फ़र्क है ये, कि लोगों की सोच क्या है। खैर, हम यहाँ पर है तो हम जीवन में चीज़ों को बदलने की कोशिश भी करेंगे, हालांकि सबको नहीं बदल सकते हैं, पर ये हमको समझ में आया कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो ना, वहाँ पे धीमे धीमे आपको अडॉप्ट करना होता है। जैसे मैंने बच्चों को बोला कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो एक AMB गर्ल्स हॉस्टल में उन्होंने यहाँ पे स्टे किया है, हमारे सेंटर के आसपास, कमांड सेंटर के आसपास एक डिवाइन हॉस्टल में किया। तो मैंने कहा देखो, तुम लोग इतनी संख्या में उनसे बात करो कि तुम्हारा टिफ़िन लंच वो कमांड सेंटर में डिलीवर करें वो, ठीक है, कमांड सेंटर में डिलीवर करें वो। बॉयज़ के लिए थोड़ा सा हॉस्टल का इशू था, तो रूम्स काफ़ी सारे अवेलेबल थे, तो लड़कों ने वहाँ सेट कर लिया, टिफ़िन वालों से बात कर लिए। तो मुझे लगता है कि हमेशा आपको कल्चर को देख के आपको अडॉप्ट करना पड़ता है कि भाई हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो आप बहुत कुछ मैनेजमेंट भी सीखते हैं, आप कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। कई बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट भी हैं जो आए हैं, इनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा बेटा कभी भी मन में कोई बात मत रखना, तुम्हें लगेगा कि हमको कुछ बात कहनी है, सर के पास डायरेक्ट आके बात करना, मुझसे आके सीधी बात करना, ठीक है ना।
स्टाफ है पूरा उससे बात करना, हमने डेडिकेटेड लोग कर रखे हैं, डॉक्टर है उससे बात करना, क्योंकि एवरीबडी इज़ हियर टू हेल्प यू। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे जो आज की जो टेक अवे लर्निंग है वो ये है कि आपको यदि कुछ पाना है ना तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, कि आप एक शेड्यूल फॉलो करें। आप रैंडम रहोगे ना तो देखो कोई भी हवा यदि लेफ्ट राइट ऐसे बहती रहेगी ना, जिस नाविक को अपनी मंजिल का पता नहीं होता वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचता भी नहीं, उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है मेरे को। ठीक है ना। तो जब तक आप अपनी ट्रेन को नहीं चुनेंगे, आप अपने गंतव्य को नहीं चुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कि ऑनलाइन पढ़ते हैं कि ऑफलाइन पढ़ते हैं, सब बराबर है कि आप बस पढ़ते हैं, डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।